तो वो क्वेश्चन जो हम लोग सबसे पहले आज डिस्कस करेंगे, जो कि नहीं डिस्कस हुआ था, दैट इज क्वेश्चन नंबर 14। और उसके बाद हम लोग जो बचे हुए क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के, उसको कंप्लीट करेंगे। तो जब तक वो आ रही है तब तक इस क्वेश्चन का कोई आइडिया दे सकते हो तो दे दो। क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन करना है cos x माइनस साइन एक्स होल अपॉन में 1 प्लस साइन 2x का विथ रिस्पेक्ट टू dx। सोचो, इजी है, मतलब मेरे हिसाब से तो वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज, ओनली फॉर दोज जो फॉर्मूला याद करके बैठे हैं। इसके बारे में सोचना भी मत, वो अपनी जगह में सही, जो भी करना है इसके साथ करना है। तो साइन 2x का फॉर्मूला बोल देगा धीरे से, 2 sin x cos x, बट दैट विल नॉट हेल्प। बट उसके बारे में मैंने कुछ बताया हुआ था, अगर वो याद होगा तो तुम कर पाओगे। वो तो हो गया 2 sin x cos x, खत्म, उसका कोई यूज़ नहीं कर पाओगे इस क्वेश्चन में। क्या हम और कुछ कर सकते हैं जिससे कि क्वेश्चन ही सॉल्व हो जाए? बिल्कुल उसी के साथ कुछ करना है, जिससे कि काम मेरा बन जाए। दिखाओ। टी लेंगे, लेकिन जब तक तुम 1 प्लस साइन 2x के बारे में कुछ नहीं बताओगे तब तक टी नहीं ले पाएंगे, और जब मैं बताऊंगा तो वो बहुत ईजी हो जाएगा तुम्हारे लिए। सोच लो, कोई दिक्कत नहीं। नहीं नहीं, ये क्वाड्रेटिक का तो है ही नहीं है। हाँ, बिल्कुल भी नहीं है इसके अंदर। थी ना, याद करो, वही याद आ जाएगा तो क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व। नहीं नहीं, उससे रिलेटेड वो तो cos 2x में चलेगा तुम। इसकी अपनी एक इनबिल्ट फार्मूला मैंने तुम लोगों को बताया हुआ है, हो सकता है कल के पेपर में उसके क्वेश्चंस भी तुम्हें देखने को मिले। हाँ, 1 प्लस साइन 2x का फॉर्मूला नहीं बताया है मैंने, लेकिन वो तुम निकाल सकते हो अगर तुमको ये याद आ जाए कि मैंने बहुत दिन तक 1 प्लस माइनस साइन एक्स के लिए एक सब्स्टिट्यूशन बताया था। नैना के पेपर में वो क्वेश्चन आया था, मैंने उसको डांटा था कि तूने ये क्यों नहीं किया, क्योंकि ये तो एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। साइन टाइम तब तक ही है जब तक वो आती नहीं हो जाती, आएगी मैंने बता देना, इसलिए कह रहा हूँ। हो गया ऑलरेडी 3 मिनट्स तो हो गया क्वेश्चन दिए हुए। उस बीच में अगर याद आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो नहीं, और क्या। नहीं, छोड़ दे, नहीं हो रहा, वो तो कुछ अलग ही जा रही है। इसका पहले बता दूं, इसका होता है cos x/2 प्लस माइनस साइन x/2 का होल स्क्वायर। तो उस हिसाब से अगर तुम सोचोगे तो 1 प्लस माइनस साइन 2x का हो जाएगा cos x प्लस माइनस साइन x का होल स्क्वायर। तुम इसको छोड़ के इसको प्रूफ कर लो। चलो, मैं सोच लो 1 प्लस साइन 2x को मुझे प्रूफ करना है, तो उसके हिसाब से जो मैंने लिखा है उसके हिसाब से ये इक्विवेलेंट होना चाहिए cos x प्लस साइन x के होल स्क्वायर से। खोलना जरा राइट हैंड साइड को, दैट मीन साइन 2x। इसका मतलब है कि आगे से जब भी ये दिखे तो उसकी जगह क्या लिख देना है, cos x प्लस साइन x का होल स्क्वायर। क्यों पहले का टर्म्स cos, हाँ, तो ये क्यों नहीं बता पाया तू? तो यहाँ ऊपर में तो cos x माइनस साइन एक्स ही रहेगा, लेकिन नीचे हो जाएगा cos x प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। इसके बाद का स्टेप आई थिंक तुमको बता देना चाहिए। टी ब्लॉक। तो तूने क्या करना है, cos x प्लस साइन एक्स को पुट कर लेना है t। अब cos x का डेरिवेटिव और साइन एक्स का आ गया पूरा का पूरा ऊपर वाला, बहुत बढ़िया। आगे डी टी टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर ऊपर जाएगा तो टी की पावर -2, टी की पावर -2 मतलब, हाँ, और वही हो गया, टी की पावर -1 अपॉन माइनस यहाँ लगा दिया, माइनस का 1 अपॉन टी। ठीक है, बिल्कुल कर सकते थे, तभी मैं तुझे बार बार बोल रहा था कि याद कर आ जाएगा। चल लिख ले पहले, तब तक वो तुझे आ, बीच में आ जा, दिक्कत होगी नहीं तो दोनों। अच्छा चल ठीक, 14 देख ले आराम से, तुझे समझ में आ जाएगा, कुछ नहीं है अगर ये फॉर्मूला याद है तो। हाँ हाँ हाँ, तो ये उसको फॉर्मूले से होगा। जल्दी से इसको लिखो, ये क्वेश्चन और पेंडिंग था, मैंने उसको बोला कि एक ऐसा क्वेश्चन ले लेते हैं जो बहुत इजीली समझ में आ जाएगा, बहुत इजी है, देख लो। समझ आ गया? हाँ देख ले। हम्म
खुला है ना? हाँ लिख, आराम से लिख, जल्दी लिख। इसके आज क्वेश्चन थोड़े से जो रह गए हैं थोड़े लेंथी बाई नेचर है दोस्तों। अभी एक ही पहला क्वेश्चन था, हम लोग वेट किए 8-10 तक, तेरा तो नहीं आया तो फिर कोई नहीं, चल जल्दी, लेट और मत करो। तू नहीं लिख रहा है इस क्वेश्चन को, बाद में लिखेगा, हो जाएगा। चलो याद रखना, नहीं तो ऐसे बाद में पता चला कल के पेपर में डाला है, थोड़ा घुमा के खेल खत्म हो गया। लिमिट्स क्या, उस इंटीग्रेशन का जो लिमिट्स होता है वो इवनिंग में पेपर है। सुन ऐसा है ना, हम लोग सब कोई बिजी है, तेरे हिसाब से टाइम टेबल सेट नहीं होगा। यू हैव टू स्टडी ऑन योर ओन, तो अपना टाइम खुद डिसाइड करो। व्हाई यू आर आस्किंग अस टू मैनेज आवर टाइमिंग, हम लोग अपना टाइमिंग क्यों मैनेज करें तुम्हारे लिए। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन में चलें। अच्छा एक बार चेक करके बताओ कौन कौन से क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, एक बार बता मुझे। हाँ एक बार बता, देख देख के। हाँ ठीक है, 5 हो गया था ना। ओके ओके, छोड़ दे, अब बाकी मैं संभालू, मुझे लगा था 5 नहीं हुआ। तो अब एक ऐसा क्वेश्चन मैं लेने वाला हूँ जो कि सिमिलर है एक और क्वेश्चन के साथ, जो कि थोड़ा लेंथी भी है। तो मैं 3rd और 6th में से एक करवाऊंगा जो कि सिमिलर हैं, चुपचाप खा ले। उसमें से एक मैं करके दिखाऊंगा, दूसरा तुम लोग करोगे। उसके बाद ये एक्सरसाइज में 3-4 क्वेश्चन ही रह जाएंगे जो कि सिंपली सॉल्व हो जाएंगे। बट उसमें जाने से पहले एक और छोटा सा क्वेश्चन है वो पहले कर लेते हैं। इस क्वेश्चन का आइडिया दोनों ने देना है, अभी खाना मत तब तक जब तक कि ये क्वेश्चन ना हो जाए। जल्दी, मैं यहाँ लिख तो दे रहा हूँ, आई आर ओपनिंग द बुक। छोड़, मैं बता तो रहा हूँ 19th क्वेश्चन है, छोड़ दो कॉपी बुक बंद। मैंने बोला बाद में बताऊंगा, छोटा क्वेश्चन है, इसको पहले कर लो। cos क्यूब एक्स का फॉर्मूला लगाओगे इस क्वेश्चन में, पागल बनना है क्या? तू बता, तू कुछ जानता है तो लगाओ दिमाग। हाँ दोनों बैठे तो क्या हो जाएगा उससे, मान ले कर ले, उससे कुछ नहीं हुआ ना, नीचे है ना वो सारी चीजें, अगर ऊपर होती तो शायद कुछ हो सकता था। हाँ करो, हाँ तो जो तू बोल रहा है उसको गलत बोलो। विल इट हेल्प? देखो अपने आप से क्वेश्चन करो, तुम लोग जैसे बोले, तुम जो बोले, अगर ये क्वेश्चन सिर्फ ऊपर होता ना, एग्जैक्टली वही था, लेकिन चूंकि ये नीचे है तो वो काम ही नहीं करेगा। अब इसने जो बोला वो स्ट्राइक कर रहा है मुझे हल्का सा, उसने क्या बोला ऐसा हमने एक पहले क्वेश्चन में भी किया हुआ है। हाँ 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 हाँ, उसको काम पे लगा दिया हमने। और जैसे ही ये स्टेप करोगे तो इसको अलग अलग करेंगे, तो पहले एक अलग वाले को पहले देख लेते हैं, ठीक है। इसको अलग किया तो क्या ये बन जाएगा अपॉन कॉस क्यूब एक्स। अब जरा ध्यान से देखना क्या होता है इसके आगे। और दूसरे वाले को अलग करोगे 1 अपॉन साइन एक्स कॉस एक्स हो जाएगा, ठीक है। इसको अभी छोड़ देते हैं, इसको पकड़ो पहले। क्या मैं इसको लिख सकता हूँ साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इंटू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। हाँ उस हिसाब से जो तुमने बोला tan एक्स इंटू सेक्स स्क्वायर एक्स। अब रुक जाओ एक मिनट, किसका डेरिवेटिव कौन होता है बताओ पहले तो tan एक्स को t ले लेते हैं सीधा, ये तो खत्म ही हो गया ना, इस साइड का तो खत्म ही हो गया, इसको पहले खत्म कर लेते हैं, रुक जाओ। पुट tan एक्स इज इक्वल्स टू टी, तो यहाँ से आ गया सेक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू टी टी। तो ये वाला इंटीग्रेशन पहले कंप्लीट कर लेते हैं। टी डी टी लिखा, आ रहा है समझ में? हाँ, टी स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, और टी की वैल्यू डाल दी tan स्क्वायर एक्स, 1/2 को साइड किया प्लस C1 करके इसको खत्म किया। अब जो दूसरा वाला है उसमें एक चीज बताऊंगा, उसको ध्यान से सुनना, कल के पेपर में काम आ सकता है। कभी भी साइन एक्स और कॉस एक्स एक साथ दिख रहे हैं, ऊपर फिर से 1 खा लिए, अब पहले फिर से दिमाग जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स करने का, करके देख लेते हैं। इफ यू विल डू रॉन्ग देन ओनली वी विल नो ना कि सही क्या है। अब मैं कुछ बता ही दूँ उसके बाद तुम लोग करो तो उसमें फायदा नहीं है। सबसे पहले दिमाग में तुम लोग का यही आना चाहिए, अगर माइंड एकदम से क्वेश्चन के अंदर है तो। बताओ इससे हेल्प मिलेगा, तोड़ने पे क्या मिलेगा बताओ? साइन एक्स बाई कॉस एक्स मिलेगा। क्या ये वही क्वेश्चन की तरह नहीं हो गया जो हमने किया था पहले? तो इसको फिर से तोड़ा, हाँ हाँ हाँ, तो फिर इसको तोड़ के हम लोग को यहाँ पे मिल गया, एक मिल गया साइन एक्स बाई कॉस एक्स डी एक्स, और फिर इधर से डालोगे तो फिर कॉट एक्स कॉस एक्स बाई साइन एक्स, जिसको तुम चाहो तो डायरेक्टली लिख भी सकते थे, बट मैंने थोड़ा स्टेप दिखा दिया ज़्यादा। ये tan x का बन गया और ये cot x का बन गया। बताओ इनके इंटीग्रेशंस के फॉर्मूला याद है तुम लोग को?
अगर तुमको याद नहीं है, सुनो, हाँ अगर वो याद है तब तो ठीक है। अभी तुमको मैं पूछ ले रहा हूँ 10x का इंटीग्रेशन याद है तो कल आने का मतलब ही नहीं बनेगा पेपर में, भले ही बता दे रहा हूँ। मैंने जो चार के कितना, ये वाला मत करो, बोलो गलत। जबरदस्ती मैं गलत बोल रहा हूँ इसका मतलब। अभी प्रूफ कर देता हूँ वाई यू आर रॉन्ग। अगर तुमको याद, चुप है, अगर तुमको याद नहीं है तो प्रूव इट। मानो कि ये क्वेश्चन है, अब इसको कैसे करोगे? 10x छोड़ दो तुम लोग, तुमको तो 10x का याद ही नहीं है, फिर कैसे करोगे क्वेश्चन को? तो इसको नॉर्मल तरीके से प्रूफ कर लो। क्या ये इंटीग्रेशन हम लोग कर सकते हैं? कैसे? बस तो वो करो फिर। अब cos x को t मत लेना, t तुम ऑलरेडी क्वेश्चन में एक बार यूज कर चुके हो, लेट इट बी u। तो cos x का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस साइन एक्स डी एक्स, तुम्हारा क्या बन गया? डी यू। लेकिन हम लोग को तो क्या चाहिए? साइन एक्स डी एक्स चाहिए, माइनस डी यू। ये मैं तुम लोग को वो तरीका बता रहा हूँ जिसमें अगर तुम फॉर्मूला भूल भी गए तब भी तुम क्वेश्चन का उद्धार कर सकते हो। तो ये बन गया माइनस लॉग मॉडुलस में u। तो जो फॉर्मूला नैना ने बोला था ये उसके साथ में गलत हुआ, उसने लॉग cos x माइनस लॉग cos x होता है, ठीक है। अब इसी तरीके से अब इसको पकड़ लो और अब यहाँ पे साइन एक्स को क्या पुट करोगे? v। हाँ v ले लेते हैं। अब साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? cos x dx dv के साथ। अब इसमें तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं, ऊपर dv है नीचे v है, तो ये log v हो जाएगा, log मॉडुलस में v, log मॉडुलस में साइन एक्स। अब यहाँ पे c1 के जगह c2, यहाँ पे c3 और यहाँ पे आया था जो तुम्हारा वो c1। तो इन तीनों का कंबाइंड आंसर क्या बना? हाफ टेन स्क्वायर एक्स, वहाँ से माइनस लॉग कॉस एक्स मॉडुलस में और फिर लॉग साइन एक्स मॉडुलस में प्लस कैपिटल सी, वेयर कैपिटल सी इज c1 प्लस c2 प्लस c3। हो सकता है पीछे तुम्हें एक आंसर ऐसे मिले, देखो ध्यान से मैं क्या कर रहा हूँ। लॉग ए माइनस लॉग बी, फॉर्मूला याद है? लॉग ए बाई बी, तो तुम इसको लिख सकते हो लॉग 10x। तो ये ज़्यादा मीनिंगफुल रहेगा आंसर। अब तुम इसको लिख के जो भी है धीरे धीरे खाते भी रहना और ये भी करते रहना, वो कंटिन्यूटी शुड नॉट बी। एक मुझे दे दो बस, अब खा लो, नहीं तो मेरा अगर दूसरी बार आ गया तो फिर दिक्कत हो जाएगी। बहुत तीखा है और मैं बोल रहा हूँ तुम गए, अच्छा है बहुत। हाँ चटनी देख के खाना, बोतल पूरा खत्म होगा। बहुत गंदी चीज। हाँ सर अच्छी है टेस्ट, लेकिन चीज़ अच्छी नहीं है। नहीं, टेस्ट मैटर नहीं होता है, टेस्ट एंड क्वालिटी मैटर। वैसे इसकी कोई क्वालिटी होती नहीं है, ये है ही घटिया चीज़। कर। तूने बुक में टिक मारा हुआ है ना? एक बार बताना इसको मिला के कौन कौन से अब छूट गए हैं, जो जो गोले नहीं पढ़े अभी तक, देख ले एक बार जल्दी से। 4। प्रॉब्लम यह है कि तुम अपने क्वेश्चन की लंबाई को खुद बढ़ा रहे हो। जो बच्चा यहाँ 10x की एंटिटी जानता है वो यहीं पे क्वेश्चन को खत्म कर देगा, तुम खींचते रहो क्वेश्चन को, फिर दोस्तों को कब बताओगे? प्रॉब्लम ये है कि तुम लोग को जहाँ थोड़ा सा ये लगता है तो फिर मैं फॉर्मूला तुम लोग को वैसे ही दे देता ना, डिराइव क्यों करा था तुम लोग को? सेक एक्स का भी फॉर्मूला क्यों डिराइव करा है? तुम लोग को वो याद होना चाहिए कि किस तरह से चीज़ें डिराइव हो रही था, कि भूल जाओ। तुम भूल गए हो गलती से या कंफ्यूज हो रहे हो तो डिराइवेशन काम आता है, वो भी मेन जगह में क्यों दिखाओगे ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला में। तो थर्ड मैं बताऊंगा, तुम लोग 6 कर लेना और फिर 2 क्वेश्चन रह जाएंगे, 2 नहीं 3 रह जाएंगे। या 10 4x हमने कर लिया था शायद, 16 हमने कर लिया था ना, एक बार चेक करना। हाँ तो 2 रह जाएंगे, 10 एंड 11। बस इतना ही है आज की क्लास का एजेंडा। पहले मैं थर्ड बताऊंगा, नहीं उतने में बहुत टाइम लग जाएगा अभी, क्योंकि ना थर्ड क्वेश्चन काफ़ी लंबा है और उसके बाद तुम लोग 6 करोगे, मैं वेट करूंगा। उसके बाद मैं 11 बताऊंगा, तुम 10 करोगे और बाकी हमने सारे कर लिए। फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ एक्सरसाइज कल के पेपर का सिलेबस है, पहले बता दूं। और क्वेश्चंस बुक के भी होंगे, बाहर के भी होंगे, टेढ़े मेढ़े भी होंगे। वो नो रिएक्शन दे रहा है, बोल रहा है कुछ नहीं भाई छोड़, होना कुछ वैसे भी नहीं था।
तो कर फिर, सबके पास 24 घंटा है, उसने एक भी नहीं करा है तो क्या बैठे रहेगा वो करेगा जाके। तू खा ले, 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 तू खा खा ले, पागल मत बना। वो क्या सब देख रहे होंगे वहाँ पे, बोले खाना पीना चल रहा है यहाँ तो, वो खाते रहता, तू खा ले, खा ले। हाफ है ना, वन क्यों लिख रहा है? हाफ टेन स्क्वायर एक्स है, हाफ टेन स्क्वायर एक्स प्लस लॉग ऑफ मॉडुलस में 10x प्लस 6। ठीक है, डन। चल, तीनों को मिक्स करके लिखना है, वो तो एडिंग करके नीचे खींच लो ना। टिश्यू, अच्छा चल तो जा धो के आ जा। अच्छा हो गया। कोई बात, नीचे रखना उसको। हो गया, तो तौलिया है वहाँ पे, पूछ ले वो तो तौलिया। हेड्स गुड। अरे तो घटिया काम कर रहा है। बैठ बैठ बैठ, तो इसका मतलब गंदा करते रहेगा। अच्छा, अब ये क्वेश्चन देख लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन तुम्हारा अच्छा खासा टाइम लेने वाला है। पहले तो मैं ये बताऊंगा, इससे सीख के फिर तुम लोगों को क्वेश्चन नंबर 6 खुद करना है। तो पहले क्वेश्चन देख लो, क्या लिखा हुआ है। इसको सीखोगे, इसके अवलिक में एक क्वेश्चन है 6, वो करना है। तो इसमें सबसे पहले तो कल वाली क्लास की बात याद आनी चाहिए तुम लोग को। कल मैंने तुम लोग को एक फॉर्मूला लिखवाया था, कॉस ए इंटू कॉस बी का। आज के डेट पे ये फॉर्मूला है, याद है? ये फॉर्मूला पहले बता दो, फिर जो बोलना है बोलते रहना। 2 cos A cos B, अब बताओ। एक ही बात है, बोलो। हाँ बोलो, सबसे इजी फॉर्मूला यही है। हाँ छोड़, बोल बे। कॉस ए माइनस बी को पहले क्यों ला रहे हो भाई? तो कल याद करके इसको आ रहा है या कल आना पड़ेगा? क्योंकि कल अगर तू नहीं कर पाया ना ये पेपर, तो इसका सिर्फ वजह ये होगा कि तू ट्रिग्नोमेट्री का एक भी फॉर्मूला अभी तक याद नहीं किया। क्योंकि कल का पेपर इंटीग्रेशन के मैक्सिमम क्वेश्चन सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर बेस करके होंगे। सो एंटर एट योर ओन रिस्क, हो सकता है कोई क्वेश्चन भी ना कर पाओ। तू तो याद कर रहा है ना? तो मेक श्योर कि याद अच्छे से कर रहा है, क्योंकि अप्लाई करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैंने ये फॉर्मूला क्यों लिख दिया, क्योंकि यहाँ पे पूरा क्वेश्चन कॉस्ट डोमिनेट कर रहा है। तो हम लोग को इनमें से किसी भी दो को पकड़ लेना है। कौन से दो लेना चाहोगे? दो, 2x और 4x लेना चाह रहा है, उसमें तुमको दिक्कत होगा आगे। x और 2x, इसका मतलब उनके हिसाब से x और 2x लेने से गलत होने वाला है। ठीक है, मैं x और 4x ले लेता हूँ। मैं तो x और 2x लेके भी कर लेता, कोई दिक्कत नहीं है। x और 4x लेने से कुछ नहीं होने वाला। अभी यहाँ पे बहुत सारी चीजें और करनी है, वो देखना। बोलो। तो गुस्सा क्या होना है? इफ यू विल आस्क समथिंग यूजलेस तो प्रॉब्लम होगी ना। ऐसे तो कोई डाउट तो डाउट है। हाँ हाँ, वो डेरिवेटिव होता था। हाँ, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन। अच्छा, इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है पहले बताओ। इंटीग्रेट, हम उसको बंद कर रहे हैं, हम उसको बंद कर रहे हैं। इंटीग्रेट का मतलब होता है, हम लोग बोलते हैं देश में इंटीग्रेशन होना चाहिए, मतलब क्या, सब जुड़ के रहने चाहिए। और डिफरेंशिएशन मतलब अलग 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 कर रहे हैं, डिफरेंशिएट कर रहे हैं, अलग कर रहे हैं। ये होता है इसका रियल मीनिंग। इंटीग्रेट मतलब बंद करना, और डिफरेंशिएशन मतलब सेपरेट करना। तो अगर तुम वो करोगे तो ये आंसर और बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए वैसे समझ लो। तो अब तुम यहाँ पे कोई लॉग वॉग नहीं लगाओगे, सिर्फ यहाँ पे एक छोटा सा काम करना है तुमको, अपनी पेयरिंग करनी। वो बोल रही है कि cos x और cos 4x को ले लेना चाहिए, मैं बोल रहा हूँ 2x और 4x ले लो, या x और 2x ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। ठीक है, तो सर ने जो करवाया वो अपनी जगह सही होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मैं लेने जा रहा हूँ x और 2x को, कोई दिक्कत है? चलो स्टार्ट करते हैं। तो cos x इंटू कॉस 2x को एक ब्रैकेट में डाल दिया, cos 4x को अलग कर दिया। रीज़न तुम लोग को पता ही है कि एट ए टाइम मैं दो ही को ले सकता हूँ, एट ए टाइम दो दो को ही ले सकता हूँ। अब इसमें एक बाय डिफ़ॉल्ट एक स्टेप क्या था,
कि मैं या तो यहाँ नहीं, मैं यहीं पे ये फॉर्मूला क्रिएट कर देता हूँ कि कॉस ए इंटू कॉस बी को हम लोग लिख सकते हैं हाफ ऑफ कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। कोई डाउट इसमें? ठीक है, तो ये फॉर्मूला अब हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे। साइड में फॉर्मूला का काम दिखाते रहना। तो बताओ इस हिसाब से ये ब्रैकेट क्या बन गया। हाफ को तो पहले ही बाहर खींच लो। हाँ, कॉस 3x, कॉस का माइनस क्या होता है? कॉस x हो गया, याद है? अब इसको दोबारा खोलने का टाइम आ गया। आ रहा है समझ में क्या बोल रहा हूँ? तो यहाँ पे दोबारा इसको जब खोलेंगे तो एक आ जाएगा cos 3x 4x और एक आ जाएगा cos x cos 4x। क्लियर है? अब इसको बड़ा सा ब्रैकेट बना लो, ठीक है। हाफ को बाहर रहने दो, अब इसमें 2 मल्टीप्लाई कर दो। हाँ, यहाँ पे एक हाफ बाहर आ गया और यहाँ पे cos 7x प्लस cos x, और करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और यहाँ पे भी एक हाफ बाहर आ गया। अब बोलो cos 5x प्लस cos 3x। क्लियर है? अब इंटीग्रेशन स्टार्ट। इंटीग्रेशन जब तुम स्टार्ट करोगे तो सबसे पहले क्या करना है, ध्यान से देखो। 1/2 तो बाहर है ही, ये भी 1/2 बाहर है। अब इनको अलग अलग कर लो। बताओ cos 7x का इंटीग्रेशन, मैं इसको ऐसे तोड़ के लिख रहा हूँ। देखो पहले मैं ऐसे तोड़ दे रहा हूँ, इसको ऐसे तोड़ दो पहले, ठीक है। और दूसरे वाले में भी हाफ को बाहर लेके फिर से एक ऐसा ब्रैकेट बनाया, cos का 5x dx और फिर cos का 3x dx। ठीक है, क्लियर है अभी? चलो अब स्टार्ट हो जाओ। ये हाफ बाहर है, ये हाफ 1/7 साइन 7x बोलते जाओ प्लस, कैसे? ठीक है, खत्म। अब दूसरे वाले को ले लेते हैं, हाफ, फिर ब्रैकेट बंद, 1/5 साइन 5x, हाँ बोलो, cos 3x है, 1/3 साइन 3x, ब्रैकेट क्लोज। थोड़ा सा भी छूने से ना ये खत्म हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, अब फाइनली ओपन करना है हम लोग को। करो ओपन। पहला टर्म सब कुछ 1/14 साइन 7x और 1/2 साइन x। नहीं, अभी मैंने ब्रैकेट खोला नहीं है टोटल, अभी अंदर वाला ही खुल रहा है। 1/10 साइन 5x 1/6 साइन 3x। अब जाके फाइनली ब्रैकेट खोलो, बोलो फाइनल आंसर। 1/28 साइन 7x साइन x, ये पूरे के साथ है 1/20 साइन 5x/12 साइन साइन 3x। सब में C1 C2 C3 कहाँ कहाँ पे हुआ है? C1 C2 C3 C4 और प्लस C, फिर C इज इक्वल्स टू C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C। आ गया समझ में? हाँ, नहीं तो मत करना, इससे कर ले, क्या हो गया तुझे? उसमें तो दिक्कत हो रही थी, अब इससे करने में क्या दिक्कत है? इसमें तो कुछ हुआ ही नहीं प्रॉब्लम। हाँ, तुम लोग अपने हिसाब से कर लो इसको, ठीक है। अब आराम से नोट डाउन करो और नोट डाउन करते समय सोचो क्या है, क्योंकि अभी एक और क्वेश्चन तुम लोग करना है सेम टू सेम पैटर्न में। हाँ, साइन आ जाएगा खाली, उसके लिए फिर साइन ए साइन बी का फॉर्मूला याद होना चाहिए। अब नहीं याद है तो फिर कोई मतलब ही नहीं, साइन ए साइन बी का। गलत, गलत, याद ही नहीं कर रहा है, याद ही नहीं कर। साइन ए प्लस बी मैंने पूछा ही नहीं है, आई एम आस्किंग साइन ए साइन बी। तुम अपने हिसाब से कुछ भी फॉर्मूला बोल दोगे क्या? इसी के नीचे बताना जरा, अगर क्वेश्चन में 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला लगाना है, बोलो। ये सब कल साइन होता ही नहीं है इस फॉर्मूला में, अनपढ़ो, पढ़ो लो जाके, कितनी बार बोलूं? इसका मतलब है कि इस क्वेश्चन में भी जब स्टार्ट करोगे तो यू हैव टू स्टार्ट विथ साइन ए साइन बी। तो क्या करना पड़ेगा हम लोग को? हाफ लेना पड़ेगा बाहर। और यहाँ पे अंदर में क्या बच गया? कॉस का ए माइनस बी माइनस कॉस का ए प्लस बी। वो सेकंड क्वेश्चन में भी काम करना है, पहले लिख लो इसको अच्छे से।
हो गया है। तो अगला क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर 6 है जो कि तुम्हें करना है, ठीक है। हाँ तो लिख ले, तू लिख ले, मैंने कुछ बोला ही नहीं, तू लिख। क्वेश्चन नंबर 6 तूने बुक पकड़ लिया है ना? हाँ ठीक है, मैं यहाँ बोर्ड पे लिख दूंगा साइन एक्स साइन 2x साइन 3x है, ठीक है, डन है। हाँ लिख ले पे लिख ले। हाँ वो आइडेंटिटी लिख ले ऊपर, तुझे वो फॉर्मूला तो याद ही नहीं करना है, उसको याद करेगा तब तो आ पाएगा कल, उसके बिना मजा नहीं आएगा कल के पेपर में। तो फिर जो बोलना बोल, डर क्यों रहा है? हम्म। डर यार ना मत करो। हो गया, चल। क्वेश्चन नंबर 6, साइन एक्स इंटू साइन 2x इंटू साइन 3x तीनों मल्टीप्लाई हैं dx। मैं फॉर्मूला एक बार फिर से यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, बट आज जितना लिखवाना है लिखवा लो, कल मेरे से कुछ पूछना मत पेपर में। 2 साइन ए साइन बी के लिए होता है कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, और जब हम स्टार्ट करेंगे तो हमें साइन ए साइन बी की जरूरत पड़ेगी, इसलिए पहले से ही यहाँ पे मैं हाफ कर दे रहा हूँ, हाफ ऑफ कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। अब स्टार्ट हो जाओ कोर्स। साइन एक्स साइन 3x को लिया है, क्यों ले रहा है? उससे तुझे प्रॉब्लम हो सकता है आगे जाके। साइन एक्स और साइन 2x को लेके जैसा मैंने पिछले क्वेश्चन को किया था वैसा कर ले, क्या दिक्कत हो रही है? तो लगाओ फिर, उसका फॉर्मूला आप पूछोगे धीरे से, इसमें वो वाला फॉर्मूला भी लगेगा तुम्हारा, 2 साइन ए कॉस बी और फिर 2 कॉस ए साइन बी। बताओ, सिंपल सा था तो बताओ। 2 साइन ए कॉस बी का बताओ। हाँ नैना, ये कितनी बार बोलूंगा तो सीखोगे कि इस फॉर्मूला में दो अलग अलग नहीं आते हैं। मैंने हद हो गई, मतलब कोई भी फॉर्मूला ढंग से याद है ही नहीं, और यहाँ पे अब बत्ती गुल हो जाती है थोड़ी सी बातों में। कितना इजी है फॉर्मूला, क्यों नहीं याद हो पा रहा अभी तक? इनकी जरूरत पड़ेगी अभी, इसलिए लिख दिया है, और कल कुछ नहीं है, कल करके आना अच्छे से। हम्म, तो होगा ही नहीं कभी। तो देख भी नहीं रहा ध्यान से कि फॉर्मूला क्या है क्या नहीं है, अपने आप ही कुछ भी बोले जा रहा है। ध्यान से देख, तुझे अपने आप गलती दिख जाएगी। हाँ साइन माइनस बाहर लोगे तो प्लस हो जाएगा मतलब, हाँ तब हो जाएगा प्लस। क्या वो नहीं करेगा? क्यों नहीं हो रहा? 3x दोनों सेम फंक्शन के लिए आ गया या अलग अलग फंक्शन के लिए आया? तो फिर जीरो कैसे हो जाएगा? हाँ बोल। हाँ करो करो करो।
तो जीरो जो वाला हो रहा है उसको जाने दो ना, जीरो होने दो, क्या दिक्कत हो गई उसमें? क्यों नहीं हो सकता? तुम लोग क्या अनपढ़ हो क्या? तुमने इन दोनों को लिया, दोनों को लिया, क्या किया? सबसे पहले फॉर्मूला लगाया, बोला विच वन? दिस वन। क्या बना बताओ, बोलो। 1/2 बाहर आ गया, अंदर में आ गया, बोलो। cos x 3x। क्या कर रहे हो? अच्छा पूरा करके बता रहे हो। cos x, हाँ, और वहां पे क्या है बाहर में? sin 3x। तो जब नेक्स्ट स्टेप में ओपन करोगे तो क्या क्या मिलेगा बताओ? हाँ बोलो, एक बड़ा सा ब्रैकेट हुआ। हाँ, sin 3x cos x माइनस sin 3x cos 3x। ठीक है, कुछ नहीं होगा, देखते जाओ, डर क्यों रहे हो? जितना तुम्हें मालूम है मुझे बस उतना पता है, और मैं उसको थोड़ा ढंग से कर रहा हूँ, तुम लोग ढंग से नहीं कर रहे हो। अब इसमें भी सेम फॉर्मूला बताओ, इन चारों में से कौन सा वाला फॉर्मूला स्टेप में लगा रहे हो? साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला वहां दिख रहा है, तो एक हाफ पहले बाहर खींच लो। ठीक है, अब बताओ क्या आएगा? हाँ ठीक से बोल। हाँ, साइन 4x प्लस साइन 2x। ठीक है, अब इसको बंद कर देते हैं यहाँ पे। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, अब आगे बोलो। बस दैट्स इट, खत्म। दूसरा वाला जीरो हो रहा, हो जाने दे जीरो। करो अब आराम से ना, पीछे क्यों देख रहे हो? मैं बताऊंगा ना, उसमें भी थोड़ा बहुत आगे पीछे होगा आंसर, बट दैट हार्डली मैटर्स। थोड़ा सा आगे पीछे होगा। हाँ कॉमन लिया बस तुम। हाँ बिल्कुल। हाँ तो मैंने कब मना किया नहीं? अब देखो किसी को आगे पीछे करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, स्ट्रेट हो रहा है। लेकिन सर ने जो बताया है वो अगले क्वेश्चन में हमारा यूज होगा। अब जो दो बचे हुए हैं उसमें यूज होना है वो। साइन 4x वाली बात आ रही होगी ना? टेन 4x तो कर लिया था कल, कर लिया था ना? एक बार चेक कर, नहीं किया तो मैं बता दूंगा एक बार। नहीं, मुझे जैसा लग रहा है कि मुझे मैंने कर लिया है। कल की क्लास में ये क्वेश्चन सबसे लास्ट में करवाया था। एक बार देख लो, अगर नहीं हुआ होगा तो मैं बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। एक बार चेक करो, तेरे वो कल वाला नोट्स नहीं है ये? कल वाला नोट्स है ये? देख लो एक बार कि कल मैंने शायद लास्ट क्वेश्चन वही करवाया। आया है? कितना आया? इसका एक बार आंसर चेक करना, सही है? तूने भी चेक किया तो उसने कॉमन ले लिया है पहले। ये वाला पिछला वाला स्टेप है। हम्म हम्म सेकंड वाला टर्म शायद तूने गलत बोला। तूने आंसर मैच किया था यार, क्या कर रहा है यार? तुम लोग एक क्वेश्चन दिया वो भी नहीं ढंग से किया। छोड़ दो छोड़ दो, लिव इट लिव इट लिव इट, मैं कर रहा हूँ। अरे तुम लोग छोड़ दो, तुम लोग का बस का नहीं है ये सब, मैं बता दे रहा हूँ मैथ्स। 1/2। अरे तो माइनस है तो क्या प्रॉब्लम हो गई? जब यहाँ साइंस आ रहे हैं तो माइनस ही आएगा। हाँ चलो बोलो, अभी पहले पहले वाले का इंटीग्रेशन बोलो, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। हाँ तो कितना हो गया? -1/8 हो गया ना फिर, cos 4x। नेक्स्ट वाला बोलो। एक टू तो पहले से ही है, cos 2x। ठीक है, अगला वाला बोलो। माइनस प्लस हो जाएगा ना? प्लस नहीं हो जाएगा? इसका माइनस और इसका माइनस मिलके प्लस हो जाएगा। तूने वहाँ गड़बड़ किया है। अब ब्रैकेट खोल दो टोटल, या फिर अगर देखो ये आंसर आ गया है तो ठीक है, इसे इसको ओपन कर दो। माइनस का 1/16 cos 4x, फिर माइनस का 1/8 cos 2x, और फिर सबसे लास्ट में 1/24 cos 6x। C1 C2 C3 सबको ऐड करके प्लस। ठीक है, चलो आ गया समझ में। अब आते हैं ये तीन क्वेश्चन, उसमें से 16th मुझे क्यों लग रहा है कि मैंने बता दिया था, बट अगर नहीं बताया तो सबसे पहले वही बता रहा हूँ। 10 के पावर में 4x, स्पर्श रहा है वही कल वाला नोट से नहीं है? एक बार चेक करना, ये वाला क्वेश्चन मैंने शायद कर लिया है, मुझे क्यों बार बार लग रहा है कि मैंने क्वेश्चन किया हुआ। एक बार चेक कर ले। 10 की पावर में 4x किया था क्या? उससे पिछले वाली क्लास में चेक कर।
16 नहीं है, छोड़ दो, फिर बहुत पीछे चला गया, छोड़ दो। देखो मैं बता रहा हूँ, tan 4x में सबसे पहले इसको तोड़ के लिख लो, tan स्क्वायर एक्स इंटू टेन स्क्वायर एक्स, ये तो कर ही सकते हो। अब एक tan स्क्वायर एक्स को रखना है, दूसरे के जगह में कुछ लिखना है, और वो क्या लिखना है वो तुम लोग बता। सेक्स स्क्वायर एक्स माइनस वन। अब तुम्हारे पास में एक बन गया tan स्क्वायर एक्स इंटू सेक्स स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स, जिसको मैं अभी अलग अलग कर दे रहा हूँ। अब अगर मैं यहाँ पे पहले वाला इसको मान लेता हूँ फर्स्ट वाला, तो इसमें अगर मैंने tan x को t ले लिया, तो tan x का डेरिवेटिव क्या होता है, तो क्या ये क्वेश्चन यहीं ख़त्म हो जाता है? क्योंकि अगले स्टेप में tan x को t लिया है तो ये t स्क्वायर हो गया, ये dt हो गया, तो फाइनल आंसर हो गया t क्यूब बाई 3, तो 1/3 tan क्यूब x प्लस c1। इसको यहीं एंड कर देते हैं। अब इसमें आओ, tan स्क्वायर x जब भी आता है मैंने क्या बताया हुआ है, क्या कर, सेक्स स्क्वायर एक्स माइनस वन कर लो, और फिर इस माइनस साइन को यहाँ रख के इसको अलग अलग कर लो। आई थिंक क्लियर होगा। सेक्स स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan x, माइनस वन का माइनस एक्स, अब ब्रैकेट खोल दो, तो माइनस tan x प्लस c2 आ गए दोनों आंसर। अब दोनों को मिक्स करके लिख दो, फाइनल आंसर इसका आया है 1/3 tan क्यूब x प्लस x माइनस tan x प्लस c1 प्लस c2, जिसको हम लोग बाद में रिप्लेस कर देंगे c से। बोलो हाँ, अरे बोलो हाँ। क्या हुआ बे, हाँ नहीं बोल रहे हो, फिर कैसे पता चलेगा हुआ या नहीं हुआ? चल अब इसमें रह गया साइन की पावर 4x, साइन की पावर 4x को कैसे कर सकते हैं? उसमें होगा क्या? हाँ मैं समझ गया, फिर तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बोलेगा, मैं भी वही सोच रहा हूँ कि उससे कुछ फ़ायदा होगा, नहीं होगा उससे फ़ायदा। क्यों? क्योंकि साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स होता है ना, स्क्वायर थोड़ा ना होता है। हाँ थोड़ा सोचो, नहीं मैं तो डायरेक्ट फॉर्मूला बताऊंगा फिर उसका ना। देखो इसमें इसलिए हो गया था क्योंकि tan x का डेरिवेटिव सेक्स स्क्वायर एक्स होता है, अगर sin x का डेरिवेटिव cos स्क्वायर एक्स होता तो वो भी हो जाता, इसलिए अभी वहां फंस जाओगे, वो वाला तरीका यहाँ काम नहीं करेगा। सोचो थोड़ा सा, थोड़ी देर सोचो, उसके बाद नहीं आया तो मैं बताऊंगा। अभी करते हैं। चलो अभी मैं बता रहा हूँ, ध्यान से देखना और समझने की कोशिश करना कि इस क्वेश्चन में वो मेथड हम लोग क्यों नहीं लगा पा रहे जो इसमें लगा पा। बता तो दिया, उसका रीज़न मैं दे चुका हूँ तुम लोग को, कि अगर तुम इसको साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स पे ब्रेक करते हो तो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। तो अभी हम लोग को यहाँ पे एक बार फिर से लिखना पड़ेगा साइन स्क्वायर एक्स का वो फॉर्मूला जो तुम लोग को अभी तक याद नहीं हुआ है, जिसमें cos 2x की इन्वॉल्वमेंट होती है। अच्छा वो सब छोड़ो, 2 साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला बता सकते हो? वो भी छोड़ो, cos 2x का वो फॉर्म नहीं, तो तुम लोग हो घटिया आदमी हो, तुम लोग घटिया जिसको बोलते हैं, cos 2x का वो आई एम नॉट, हाँ रखते नहीं, बोलो क्या रखोगे ताकि मुझे, मैं साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला पूछ रहा था, उसके बाद 2 साइन स्क्वायर एक्स का पूछा, अब 2 साइन स्क्वायर एक्स का पहले बताओ। जो तूने बोला उसके अंदर तूने आंसर बोल दिया, लेकिन अब आंसर पूछ रहा हूं तो नहीं बता पा रहे हो क्या? यहाँ से 2 बोलो आंसर, 2 साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला यहाँ से देख के नहीं बता सकते? 1 माइनस कॉस 2x, लेकिन मैं किसका फॉर्मूला सबसे पहले पूछा था? साइन स्क्वायर एक्स का। बोलो हाँ, तो ये फॉर्मूला क्यों नहीं याद होता है? अब चुपचाप सुनो, पहले पहले सुन लो ध्यान से। अब तुमको मैं पहले ये बता दूं कि इस क्वेश्चन में साइन स्क्वायर एक्स की तो रिक्वायरमेंट ही नहीं है, साइन की पावर 4x की रिक्वायरमेंट है या नहीं? तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, साइन स्क्वायर एक्स लिखेंगे, ऊपर होल स्क्वायर लिखेंगे, और इस साइन स्क्वायर एक्स की जगह में लिख देंगे 1 माइनस कॉस 2x/2 और इस पूरे का होल स्क्वायर। पहले बताओ इतना समझ में आया? हाँ बोलो। तो घूम के रखे यहीं आ जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर ही करना था, तो फिर उससे क्या हो जाएगा, उससे तो आप
तुमने वो कुछ उल्टा लिख दिया था, अभी काट रहे हो उसको, ठीक है। अब बताओ पहले इस पे क्यों नहीं ध्यान दे रहे हो? अगर मुझे तुम लोग से ट्राई करवाना होता तो मैं बहुत पहले करवा चुका होता, मुझे मालूम है तुम लोग ऐसा कुछ कब कर देते। अभी ये बताओ, ये समझ में आया? ये आया? अब बताओ क्या इसमें से 1/4 में बाहर निकाल दूं पहले, क्योंकि ये 2 स्क्वायर का 4 जो है बाहर आ जाएगा। अब इनको जरा a माइनस बी के होल स्क्वायर से खोल के बताओ। हाँ, अब इनमें से किन दो के इंटीग्रेशन को तुम बड़ी आराम से कर सकते हो? cos स्क्वायर 2x तो नहीं कर सकते, cos स्क्वायर 2x में ही तो फंस जाओगे, और 1 भी, ठीक है। तो इनको पहले सेपरेट कर देते हैं, इनका काम पहले ही साफ कर दो। यहाँ 1 dx और यहाँ से -2 कॉमन लेके cos 2x dx। इतना तो हमें पता है कि हम इसका कर लेंगे, लेकिन इसका अभी हमने नहीं किया है, तो इसको अलग से ले लेते हैं। कुछ नहीं, ये तुम लोगों को बताना है अभी। इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर 2x, ये खुद एक सिंगल क्वेश्चन बन के आ सकता है। cos 2x, सॉरी क्या लिखा हुआ है, cos स्क्वायर 2x। हाँ, इसीलिए बोल रहा हूँ, ये जान जाओगे तो वो क्वेश्चन इजी हो जाएगा तुम्हारे लिए। cos स्क्वायर 2x को इंटीग्रेट करना है। तो अब मैं तुम लोग से फिर से पूछूंगा, क्या इस फॉर्मूले को देख के तुम मुझे cos स्क्वायर x का फॉर्मूला दे सकते हो? इसको देख के अगर मैं यहाँ से sin स्क्वायर x का फॉर्मूला 1 माइनस cos 2x/2 लिख सकता हूँ, तो क्या मैं cos स्क्वायर x का फॉर्मूला नहीं लिख सकता? बोलो। अगर इसमें भी माइनस लगाना तो फिर फॉर्मूला क्या आता है? हाँ, सिंपल सी बात है। अब ध्यान से देखो, इसके पास x था तो यहाँ 2x आ गया, लेकिन अभी तो यहाँ पे 2x है, 4x हो जाएगा। तो तुम यहाँ पे क्या करने वाले हो, 1 प्लस cos 4x/2 का इंटीग्रेशन। अब इन दोनों को तुम कर सकते हो आराम से। 1/2 पहले बाहर ले लो, अंदर क्या रह गया, dx, ठीक है। और दूसरे वाले से 1/2 तो तुमने बाहर ले लिया है, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, cos 4x का इंटीग्रेशन, है कि नहीं? अब ये 1/2 रहने दो, dx का इंटीग्रेशन, और इसका तो टोटल मिला के 1/8 sin 4x। लेकिन ध्यान रखना, इन सबके आगे एक ये 1/4 भी था ना, क्योंकि ये तो cos स्क्वायर 2x का मैंने किया है। तो अब मैं क्या करूंगा, इसको उनके साथ मिक्स करूंगा। तो इनका इंटीग्रेशन पहले बता दो क्या आएगा। हाँ, /4, हाँ, दूसरे वाले का -2 है पहले से, cos 2x का करोगे तो कितना हो जाएगा, sin 2x आएगा ही आएगा, और एक 4 भी आएगा, है कि नहीं? और उसके बाद ये वाले को मिक्स करो इसमें, x/2 प्लस 1/8 sin 4x। अब x/4 और x/2 को ऐसे तो छोड़ नहीं सकते, 3x/4। तो तुम्हारा फाइनल आंसर हुआ 3x/4, बोलते जाओ, प्लस 1/एक सेकंड, एक छोटी सी गलती हो रही है, क्योंकि ये जो 1/2 हमने लगाया है वो तो इसका है, वो वाला 1/4 सबके आगे में था। तो यहीं पे इसको चेंज कर देते हैं कि इन सबके आगे में वो 1/4 भी बैठा हुआ है। यहाँ पे इसको चेंज कर लेते हैं, 1/8x, और ये हो जाएगा 1/32 sin 4x, ठीक है। तो अब तुमको यहाँ पे ऐड क्या क्या करना है, एक तो x/8 और ये 1/32 sin 4x। तो x/4 प्लस x/8 कर दो जल्दी से। हाँ करो, ये रहा ना, x/4 प्लस x/8, जल्दी बोलो, 3x/8। और उसके बाद इसको लगा दो -1/4 sin 2x, और फिर सबसे लास्ट में 1/32 sin 4x प्लस। तुमको लग रहा होगा बहुत हार्ड है, हार्ड तो है नहीं, आराम से लिखो। बस इसमें हमने किया क्या, इस cos स्क्वायर 2x का अलग से किया, तो वहाँ पे एक हाफ बच गया था, और ये 1/4 हम लोग का पहले से था। तो जो आंसर है उसको ये करना है। ध्यान रखना, यही सब वो क्वेश्चन है जो तुम्हें समझना भी है, और एक बार समझ में आ जाए तो ये दिमाग से निकलेगा नहीं इतनी जल्दी। और उसके लिए वो जो फॉर्मूलाज वहाँ पे बता रहा हूँ, ये सबको ध्यान में रखना, कल के पेपर में पूरा यूज होना है ये सब। डरा नहीं रहा हूँ मैं, सिर्फ इतना बोल रहा हूँ कि तुम्हारा पेपर कल इसलिए अच्छा होगा कि तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज याद होंगे। अगर याद नहीं है तो पेपर अच्छा हो ही नहीं सकता। और क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं करोगे, ये जितने क्वेश्चंस इसमें 24, उसके पिछले वाले एक्सरसाइज में, तुम लोग इन टोटल बता देता हूँ तुम लोगों ने कितने क्वेश्चंस कर लिए हैं। 24 इसके, पिछले वाले के 39 प्लस 24 हो गए 63, और उसके बाद हमने एग्जाम्पल के कुछ 15 क्वेश्चन किए हैं 78, और फिर इधर एक्सरसाइज के अंदर जो 9.4 है उसमें 25 क्वेश्चन है। तो बुक में ही तुम्हारे 100 क्वेश्चंस के लगभग तुम कर चुके हो। क्या कैसे करेंगे, 100 क्वेश्चंस तुमने किए हैं और तुम्हें वो सॉल्यूशंस आते हैं।
यू हैव टू रिमेंबर अ लॉट ऑफ थिंग्स। तुम लोग फॉर्मुलाज याद नहीं कर रहे हो, तुम सिर्फ सोच रहे हो कि मैं कर लूंगी, मुझे आता है। कैसे कर लोगे? तुम कहीं पे भी फंस जाओगे। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बज गया है जो cos की पावर 4 2x, हाँ वो क्वेश्चन तुम लोग करोगे मेरे साथ में और मुझे बताओगे। मैं कुछ नहीं बताऊंगा, मैं बिल्कुल गंवारों की तरह खड़े रहूंगा अभी। तुम लोगों को बताना है उस क्वेश्चन को कैसे करना है, क्योंकि मैं ऑलरेडी ये सब बता चुका हूँ। इन सबको अच्छे से नोट डाउन कर लो, क्योंकि अगले क्वेश्चन में यूज होना है ये। फॉर्मुलाज लिख लिया अच्छे से। छोड़ दो, अभी करना नहीं, मेरे साथ करोगे, रुक जाओ। ये इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, और क्वेश्चन है cos टू द पावर ऑफ 4 2x। ठीक है, अब सुनो ध्यान से। मुझे इस क्वेश्चन के अंदर इस 4 से प्रॉब्लम नहीं है, 2x से थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि इससे पिछले वाले क्वेश्चन में हमने sin 4x तो कर लिया था। तो हम लोग क्या करेंगे, वही काम करेंगे जो हम लोग इससे पहले कई क्वेश्चन में कर चुके हैं। 2x को t लेके 2dx लिख के इस 2x का झंझट को ही हटा देते हैं। क्या हमने हटा दिया इसको, 1/2 हो गया। अब तुम्हारा क्वेश्चन क्या बन गया, वैसा जैसा हमने पिछला वाला किया था। तो पिछली बार मैंने तुम लोग से साइन स्क्वायर टी का फॉर्मूला पूछा था और साथ में कॉस स्क्वायर टी का फॉर्मूला भी बाय 1 गेट 1 में फ्री दे दिया था। तो अब मुझे सिर्फ तुम लोग कॉस स्क्वायर टी का फॉर्मूला पहले बता दो। 1 प्लस कॉस 2t/2। यहाँ पे अगर गलत हो गया तो खत्म है। और यहाँ पे पावर 4 है, तो इसलिए हम लोग इसको क्या लिखने वाले हैं, हाँ बोलो, 1 प्लस कॉस 2t होल स्क्वायर। ये समझ में आया, ये समझ में आया। तो ये 1/2 है, एक 1/4 भी बाहर आ जाएगा। ठीक है ना, अब इसको ओपन कर लो जल्दी जल्दी। 1 प्लस, पहले खोल लो, कॉस स्क्वायर 2t। अब बोलो, आगे बोलो, 2 cos 2t। फिर से वही बात पूछूंगा, किन दो का इंटीग्रेशन तुम आराम से कर सकते हो इसमें। हाँ, तो 1/8 जो है बाहर में बैठा ही हुआ है, तो सबसे पहले 1 dx को एक इसमें डाल दो, 2 को बाहर लेके cos 2t को एक साथ डाल दो, और अब उसको लाओ जिसको करना है तुम्हें फिर से इसी फॉर्मूला की मदद से, cos स्क्वायर 2t dt। बोलो हाँ। हाँ, लेकिन उसको मैंने अलग से किया था, बट मैं इस बार उसको साथ में ही कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि ये तरीका सही है, वो वाला तरीके में तो वो दिक्कत होगी। अब बताओ इसमें से क्या आएगा सबसे पहले। ये तो x लिख दूं चुपचाप, इसका बताओ। इसका बताओ, sin 2t, दैट्स इट। ठीक है, यहाँ पे प्लस C1 लगा लो, यहाँ पे प्लस C2 लगा लो। इसका भी करना है, मैं इसको करूँगा, नेक्स्ट स्टेप में करूँगा। ठीक है, नहीं 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 नहीं, नहीं। sin 2t का अभी तुम्हें t वैल्यू भी डालना बाकी है, अभी डाल लो। क्या हो गया, हाँ कितना हो गया, sin 4x लिख दें प्लस C2। अब बारी आती है इसकी, cos स्क्वायर t के लिए ये फॉर्मूला है, लेकिन अगर मैंने यहाँ पे t के जगह 2t कर दिया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, cos 4t। तो अब तुम्हें यहाँ पे लिखना पड़ेगा 1 प्लस cos 4t अपॉन में 2। बोलो हाँ। अब इसका इंटीग्रेशन करना है। तो देखो मैं 1/8 को वैसे ही लगा के रखा हूँ, उसको कुछ नहीं कर रहा, उसको रहने दो, वैसे ही पड़े रहने दो। इस sin 4x को भी वैसे ही पड़े रहने दो। अब बताओ इसमें से क्या बाहर निकलेगा, 1/2 बाहर ले लो। अब फिर से इंटीग्रेशन आ गया 1 dt, और इसको बाहर में ऐसे cos 4t dt। अभी जंप मत करो स्टेप्स, वो मेरा काम है, तुम लोग का नहीं है। वो तुम लोग मत जंप करो, गलत हो जाएगा पेपर में। 1/8 x प्लस C1 sin 4x प्लस C2। अब बोलो जल्दी जल्दी, t नॉट, और यहाँ पे sin 4t अपॉन में 1/4। ठीक है, यहाँ C3 लगाना चाहो, यहाँ C4 लगा। 1/8 अभी डालेंगे ना, x प्लस C1 प्लस sin 4x प्लस C2। अब बोलो यहाँ पे t डालो जरा, 2x। तो ये हाफ इंटू 2x कितना हो जाएगा, x हो गया, और हाफ इंटू 1/4 मतलब 1/8 साइन 4t मतलब साइन 8x हो गया। ठीक है, अब सबको यहाँ पे C3 C4 सब लगा, यहाँ C3 था, यहाँ C4 था। अब फाइनल आंसर तुम्हारा रेडी है बिल्कुल। C1 C2 C3 और C4 को रिप्लेस कर देंगे, और यहाँ पे देखना, ध्यान देना, एक 1/8x है और यहाँ पे एक x है, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे। बोलो 1/8x प्लस x कितना होता है, 1/8x, और यहाँ पे 1/8, ये दोनों ही एक एक x लेके बैठा है ना,
नहीं नहीं नहीं, ये x है, ये x है, तो ये 2x हो गया। 1/8 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा? 2x/8 मतलब x/4 हो गया ना पहले। ठीक है, इनका काम खत्म। साइन 4x/8 और साइन x/8। साइन 4x 1/8 के साथ है, और साइन 8x भी। अब ये हो जाएगा 1/64। दिख रहा है 64? बस हो गया। लिखो, अब इसको आराम से लिखो, कोई दिक्कत नहीं, कोई जल्दी नहीं। बस मुझे पता था उतना टाइम लगेगा। चलो ठीक है, तुम लिख लो, मैं इसको बंद कर देता हूँ।